क्या महात्मा गांधी देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे? किसकी डिग्री असली है, नरेंद्र मोदी की या राहुल गांधी की? क्या महात्मा गांधी और नेहरू समेत कई कांग्रेस नेता आज़ादी से पहले अंग्रेजों से किसी तरह की पेंशन लिया करते थे? सावरकर ने अंग्रेजों से कैसी माफ़ी मांगी थी? माफ़ी मांगी भी थी या उन्हें प्रोपेगेंडा के तहत फंसाया जा रहा था? इतिहास में आरएसएस या मुस्लिम संगठन, इनमें से कौन से ज़्यादा देशभक्त रहे? क्या सोनिया गांधी एक बार डांसर गई थी? इन सभी सवालों के जवाब ना किसी व्यक्ति के पास थे, ना किसी एआई बोट के पास। लेकिन 15 मार्च को ग्रोक नाम एक एआई बोट ने ऐसे सभी सवालों के जवाब देकर चर्चा में बना रहा है। एलोन मस्क की कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया एआई चैट बॉक्स ग्रोक बिना किसी फिल्टर के यूजर्स को उनके सवालों के जवाब दे रहा है। यह चैट बॉक्स उन सभी सवालों के जवाब भी दे रहा है जिसे गोदी मीडिया द्वारा नेपथ्य में धकेल दिया गया है। क्या है ग्रोक? यह कैसे बाकी एआई चैट बॉक्स से चैट जीपीटी हो या डीप सीक उनसे अलग है और बेहतर है? इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ट्विटर से बदलकर अब एक्स नाम से मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप थोड़ा बहुत भी परिचित होंगे तो आप ग्रोक के बारे में भी थोड़ा बहुत जान गए होंगे। ग्रोक के एआई चैट बॉक्स को नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। उपन्यास स्ट्रेंजर इन स्ट्रेंजर लैंड में ग्रोक शब्द का इस्तेमाल किया था। इस उपन्यास में ग्रोकिंग का मतलब था दूसरों के लिए गहरी सहानुभूति रखना। हालांकि एलोन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ग्रो का मॉडल डगलस एडम्स की द हिचहाइकर गाइड टू गैलेक्सी से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। एलोन मस्क ने कहा था ग्रो को व्यंग पसंद है और हल्का फुल्का मजाक करते हुए जवाब देना दूसरे एआई सिस्टम जैसे जवाबों को देने से बचता है। ग्रोक उनके भी जवाब दे देगा। ग्रोक जाहिर है एक एआई चैट बॉक्स की तरह काम कर रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग 2023 के मुताबिक भारत एआई के मामले में चौथे स्थान पर है। टॉप 3 देश में अमेरिकी, चीन और ब्रिटेन है। यह रैंकिंग चैटबॉट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे मानकों पर आधारित है। ग्रोक एआई के अलावा कई और चैटबॉट हैं जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक, बार्ड, मेटा एआई, जेमिनी इत्यादि, मगर यह तकनीक तौर पर उतने आधुनिक या बुद्धिमान नहीं है जितने नए एआई चैटबॉट हैं। ग्रो की खास बात यह है कि आप इससे जिस लहजे में बात करेंगे यह आपको उसी लहजे में जवाब भी देगा, यानी देयर इज नो फिल्टर। इस वक्त जिस ग्रो का इस्तेमाल ट्विटर यूजर कर रहे हैं वो इसका तीसरा वर्जन है। ग्रो के पास जानकारी का भंडार है। इसके डेटा में लाखों करोड़ों किताबें और ऑनलाइन में जितने भी जानकारी है उस पूरे डाटा को इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए ग्रोक न्यूरल नेटवर्क के आधार पर काम करता है। यह बहुत सारे लेयर से बना है जो टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस के लिए जीपीयू जैसे NV12 बॉक्स और भी तेज, प्रभावी और स्टिक बन सके। जिस कंपनी XA ने ग्रोक को बनाया है उसे कलश नाम एक सुपर कंप्यूटर डाटा सेंटर को 122 दिन में बनाकर तैयार कर दिया। इनमें हजारों जीपीएस को शामिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि ग्रोक अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर सभी काम कर सकता है। उदाहरण के लिए ग्रोक यह नहीं बताएगा कि किसे सजा मिलनी चाहिए या किसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यह ग्रोक के नियम के खिलाफ है। आपको अगर याद हो कि साल 2018 में एलोन मस्क ने दावा किया था कि एआई परमाणु हथियारों से कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है, लेकिन आपने एआई चैट बॉक्स को लॉन्च करते वक्त मस्क कहते हैं कि एक्स एआई का लक्ष्य सच्चाई की खोज करना है जिससे उनकी तकनीकी पक्षपात को कम कर सके और तथ्यों पर आधारित सूचनाओं पर काम कर सके। ग्रोक जिस वजह से चर्चा में आया है वह है यूजर के साथ इसका कम्युनिकेट करने का तरीका। एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि विभाजन के लिए महात्मा गांधी दोषी है या नहीं। इस पर ग्रोक की तरफ से जवाब आया, 1947 में भारत का विभाजन एक अप्रिय घटना थी, लेकिन इसका ठीक राज सिर्फ महात्मा गांधी पर फोड़ना अल्लास होगा। गांधी ने एकता के लिए जो दिया और विभाजन का विरोध किया, यहाँ तक कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए उपवास भी किया। हालांकि कांग्रेस और जिन्नत के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के बीच की खाई को पाटने में असमर्थ रहे।
ग्रोक का यह जवाब इतिहास की किताबों और इंटरनेट डाटा का उपयोग करके दिया गया। कई सवालों के जवाब देते हुए ग्रोक ने यूजर्स को यह भी बताया कि उसका जवाब फला फला इतिहासकार में कुछ और दिया और फला फला कुछ और। ग्रोक ने जिस किताब का सहारा जवाब देने के लिए लिया उस किताब का नाम भी बताया। यानी यह पहली बार कि कोई चैट बॉक्स अपने जवाब में किताबों का रेफरेंस भी दे रहा है और उस पार्टिकुलर जवाब पर विभिन्न लोगों के मत क्या क्या हैं वो भी बता रहा है। सिर्फ इंसानों की मदद करने वाला एक साधारण टूल नहीं। सवाल यह है, क्या एलोन मस्क ग्रो को कंट्रोल कर सकते हैं? तकनीकी रूप से कहा जाए तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसे नए डाटा के साथ ट्रेंड कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं कि कौन सी बातें सामने आए और कौन सी नहीं। ऐसा ओपन एआई और चीन की कंपनियां पहले से ही कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर एलोन मस्क ऐसे करेंगे तो लोग ग्रो को भरोसेमंद नहीं मानेंगे और जब भरोसा नहीं होगा तो मुनाफा भी नहीं होगा। यानी उनकी सबसे बड़ी दुविधा है, कंट्रोल करे या पैसे कमाएं। कंपनियां वही दिखाएगी जो उनके फायदे में होगा। कभी वे सेंसरशिप को सही बताएंगे तो कभी फ्री स्पीच को। यह इस पर निर्भर करेगा कि उस समय कौन सा रुख ज़्यादा फायदेमंद है। इसलिए एलन मस्क को बोलने की आज़ादी का मसीहा मानना या ग्रो को सच का रक्षक समझना एक गलत फहमी होगी। बाकी आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।